बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में ये जो बड़ी खबर है, पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या सुपारी लेकर की गई थी। पुलिस इस मामले में मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है, यानी कि मास्टर कौन है, माइंड किसका चला। 2 आरोपी अब तक पकड़े जा चुके हैं और इस मामले में फरार तीसरे आरोपी की भी शिनाख्त हो चुकी है, पहचान हो चुकी है। तीसरे आरोपी का नाम शिव कुमार है। शिव कुमार भी यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। इस केस में गिरफ्तार 2 आरोपियों में से एक धर्मराज कश्यप भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट में पेशी होने वाली है। पुलिस सुरक्षा के लिए सख्त इंतजाम भी कर रही है, क्योंकि गिरफ्तार आरोपियों पर हमले की भी आशंका है। ये तीन लोग, 3 चेहरे, 2 गिरफ्त में, 1 फरार, उसी की तलाश चल रही है। सौरभ, तीसरे की तलाश चल रही है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि इसके लिए भी सुरक्षा प्रदान कर रही है पुलिस। निश्चित तौर पर हो सकता है कि हमला हो जाए, क्योंकि कोई भी अगर इसके पीछे होगा उसका दिमाग चलेगा कि सबूत भी मिटाए जाएं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें इस वक्त मुंबई पुलिस कोई भी कोताही नहीं करना चाहती है। सबसे पहले इसमें समझना होगा कि ऑपोजिशन ने बहुत ही बड़े सवाल खड़े किए हैं मुंबई पुलिस के ऊपर, क्योंकि ये एक घटना ऐसी नहीं हुई है, ऐसे लगातार कई इंसिडेंट हो रहे हैं। एमएलए गणपत पाटिल पर जिस तरीके से पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग हुई थी, जिस तरीके से ऊपर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज एमवीए की बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहां पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले एक चार्जशीट देने वाले हैं महायुति सरकार के बारे में कि किस तरीके से पूरा करप्शन और क्राइम का कैपिटल बनता जा रहा है महाराष्ट्र। और इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के ठीक पहले ऐसी घटनाएं जब होती है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बदलापुर का इंसिडेंट भी आपको पता है, उसके बाद जिस तरीके से आरोपी का एनकाउंटर हो गया, तो कई सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। अगर आरोपी 25 से 30 दिन से लगातार अगर बाबा सिद्दीकी को फॉलो कर रहे थे, रेकी कर रहे थे, तो कहा जा रहा है कि उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी थी। तो ऐसी सिक्योरिटी मिलने के बाद भी क्यों ऐसा कोई सस्पिशियस एक्टिविटी पुलिस ऑफिशियल ने पकड़ में नहीं आया? इतनी लोगों का लगातार रेकी करना, उनके घर पर, उनके दफ्तर पर, उनके पॉलिटिकल ऑफिस पर अगर जो इस तरीके की रेकी चल रही थी, भाड़े पर आकर बाहर के स्टेट में से, यानी कि यूपी और हरियाणा से वो भाड़े पर आकर यहाँ पर रह रहे थे, इस तरीके की रेकी कर रहे थे, तो कभी भी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी पुलिस के हाथ क्यों नहीं आई? क्या ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है? ये एक बड़ा सवाल ऑपोजिशन लगातार उठा रही है। और इसी को चल के अभी थोड़ी देर में आशुतोष आपको बता दूं कि 1 बजे उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। वो सवाल उठाने वाले हैं। इनफैक्ट वो महाराष्ट्र के जो डीसीएम है, होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उनका इस्तीफा भी मांग रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल उठता यही है कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है? क्या ये घटना को रोका जा सकता था? सिक्योरिटी होने के बाद भी अगर जो ऐसी घटना होती है, ये बताइए, जब ये हमला हुआ, ऑफिस के वो जब बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया गया, तो उनके साथ सुरक्षाकर्मी तो होंगे, वाई श्रेणी की जानकारी मिल रही है कि उनको उपलब्ध कराई गई थी सुरक्षा व्यवस्था। कितने वहां पर बॉडीगार्ड्स थे? उनकी क्या भूमिका थी, क्या स्थिति थी? क्या इसको लेकर भी छानबीन हो रही है? जी देखिए, उनके साथ हमेशा से कुछ प्राइवेट गार्ड्स तो होते ही थे। उनके साथ ही कोस्ट एड्स जो रहते हैं, जो हमेशा उनके साथ रहते थे, वो तो रहते थे। साथ ही एक कांस्टेबल जो कि ऑल वेपन्स ट्रेंड होता है, यानी कि एक ऐसा बॉडीगार्ड होता है, ऐसा पुलिसकर्मी होता है जो हर तरीके के वेपन को इस्तेमाल कर सकता है, और वो हमेशा उनके साथ ही रहता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले ही मैं बाबा सिद्दीकी से मिला हूँ, जब एक्टर शिवाजी राव शिंदे का एनसीपी में शामिल हुए, वहां पे उनका ज्वाइनिंग था। और उस दिन भी वो एक सिक्योरिटी गार्ड, एक मुंबई पुलिस का कांस्टेबल उनके साथ मौजूद था, जो हर तरीके की वेपन्स को चला सकता है। तो उनको लगातार उनके साथ रहना ही पड़ता है। कल जीशान सिद्दीकी का जो ऑफिस है बैंड्रा ईस्ट में, जब वहां पर वो मौजूद थे, तभी वहां पर वो गार्ड मौजूद था, ऐसा पुलिस ने हमको जानकारी दी है। और जैसे ही वो बाहर निकल रहे थे तो दुर्गा विसर्जन था, और दुर्गा विसर्जन के दौरान आसपास के जो पंडाल है वहां पर फटाके फोड़े जा रहे थे, और उस फटाके फोड़ने के आवाज के भीतर ही, मतलब उसका एक फायदा उठाया गया और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। 2 आरोपी जो है वो बैंड्रा रेलवे स्टेशन की तरफ गए, एक बैंड्रा टर्मिनस की तरफ गया, और जो दुर्गा विसर्जन के दौरान जो पुलिस का बंदोबस्त लगा हुआ था, वहां पर से ही आरोपी को पकड़ा गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा टाइमलाइन है, कैसी ये साजिश की गई है। आरोपी बाहर से आते हैं, उनको फंडिंग होती है, देखिए प्रॉपर फंडिंग हुई है, उनको पैसे का लालच देके, पैसे देकर यहाँ पर लाया गया था, रेकी की थी। गूगल
गूगल मैपिंग की थी कि एग्जैक्ट लोकेशन ये ऑफिस का लोकेशन है, ये उनके घर का लोकेशन है। तो प्रॉपर प्लानिंग ठीक के है सौरभ। साथ ये पूरी हत्या का अंजाम दिया गया है। 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है इसका पता पुलिस लगाने में जुटी है। बिल्कुल सौरभ, जुड़े रहिए, आप काम फिर से रुक करेंगे।